आईपीएल का सट्टा शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज हत्या की वजह बन गया। यहां आईपीएल का सट्टा जीतने पर सट्टा माफियाओं ने जीतने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या इसलिए की गई ताकि जीत की भारी रकम युवक को ना देना पड़े। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीर है 18 साल के युवक अफजान की, जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। अफजान की हत्या की वजह आईपीएल सट्टा बनी है। दरअसल रौजा थाना क्षेत्र में सिटी पार्क कॉलोनी के पीछे 13 फरवरी 2021 को खून से लथपथ एक युवक की लाश मिली थी, जिसके गले में रस्सी भी कसी हुई थी। बाद में उसकी पहचान अफजान के रूप में हुई। 3 दिन की कड़ी छानबीन और सर्विलांस के बाद पुलिस ने आज हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद आईपीएल सट्टा माफिया गिरोह के गौरव, रवि प्रकाश, अजय, सचिन और सोनू उर्फ भूरे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि अफजान ने आईपीएल सट्टे में भारी रकम लगाई थी, जिसमें वह जीत गया था। जब अफजान ने अपनी जीती हुई रकम मांगी तो 5 लोगों ने उसे रकम देने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया। यहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गले में रस्सी से लपेटा मार के उसको घोट दिया गया और लाश को नदी के किनारे फेंक दिया गया। इस हत्या से एक बात तो साफ जाहिर है कि जिले में बड़े पैमाने पर आईपीएल सट्टा खेला जा रहा है, जिसकी वजह से अब हत्याएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी लोगों को अब जेल भेजा गया है। दिनांक 13 फरवरी को थाना रोजा क्षेत्र अंतर्गत लोधीपुर के पास नदी के किनारे अफजान नामक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके गले में रस्सी थी नायलॉन की और उसको एक गनशॉट इंजरी थी चेस्ट पर। ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जिस पे मुकदमा लिखवाया गया था। कुछ लोगों को बाइस्तवा ज़रूर किया गया था, लेकिन इस पे लगातार एसओजी की टीम द्वारा इसके डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और उसी दौरान एक नंबर ऐसा था जो सस्पिशियस था, तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए वहाँ एसओजी की टीम लगी हुई थी। इसी दौरान थाना रोजा के भी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा वो भी लगे हुए थे और इनको ये जानकारी मुखबिर के ज़रिए मिली कि इस घटना से संबंधित लोग यहाँ से, चूँकि पुलिस का मूवमेंट है उस एरिया में, इस पर उनको शक हो गया है और ये लोग यहाँ से दूर कहीं नेपाल की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोग रिंग रोड के आसपास कहीं इकट्ठा हुए हैं और वहीं से कोई गाड़ी करके वो लोग निकलेंगे। तो इस पे एसओजी की और थाना रोजा की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुंचकर जब उनको रोज टीम देखा गया तो उनको चैलेंज किया गया। इस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया गया, लेकिन बाल उसमें हमारे पुलिसकर्मी बच गए और एक साहसिक मुठभेड़ में इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो इस घटना में शामिल थे। और मुठभेड़ के दौरान इनके कब्जे से 3 तमंचे और 11 कारतूस बरामद हुए, जिसमें 2 खोखा कारतूस भी थे जो फायर किया गया था। इनकी निशानदेही पे घटना में जो प्रयुक्त असलाह था वो भी बाद में बरामद किया गया है, जो उस अफजान को जिस असले से गोली मारी गई थी, और वह मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया जिस मोबाइल फ़ोन से उसको उस घटना के लिए उस घटनास्थल पर बुलाया गया था। इस पूरे प्रकरण में यह बात प्रकाश में आई इस सफल अनावरण के दौरान कि इसमें जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त 2 रहे हैं इसमें, जो जिसकी पूरी प्लानिंग थी। एक तो गौरव राठौर है जो जुआ इत्यादि खेलता था और उसमें ये आईपीएल का जो सट्टा होता है उस पर भी पैसा इस मृतक ने लगाए थे, जिसमें 1,70,000 रुपये उसने जीते थे, जो पैसा उसको गौरव से मिलना था। गौरव ने वो पैसे लेकर जुआ इत्यादि में खेलकर उसको खर्च कर दिया था, शराब इत्यादि पीकर। तो एक रवि नाम का व्यक्ति है जो उसी के पड़ोस में ही रहता है, उसी मोहल्ले में, रेती में। तो उससे इसने ये बात बताई कि किसी तरह से मुझे ये पैसे ना देने पड़े। तो रवि ने कहा कि ठीक है, तुम इसको मार दो तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इस पर रवि ने एक अजय नाम के लड़के को बताया, जो उसका पड़ोसी है रवि का ही। अजय ने एक भूरा नाम के लड़के को बताया कि ये साथ में हो सकता है, इस घटना को करने में शामिल हो सकता है। और एक संदीप नाम का, सचिन नाम का लड़का है जो दूर का रिश्तेदार है रवि का। तो इन दोनों ने इसको योजना बनाते हुए
1 महीने से ये योजना बन रही थी। 2 बार इन्होंने इसको अटैम्प्ट भी किया, इसको बुलवाया भी वहाँ, लेकिन वहाँ आवाजाही कुछ ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं इस घटना को अंजाम दे पाए। 12 तारीख को पुनः एक बार शाम को जब ये लखनऊ से लौटा है मृतक, तो उस समय ये गौरव ने इसको फ़ोन किया 3 बार कि शराब पीने के लिए चलना है और फला जगह मिलना है संजय सरस्वती स्कूल के पीछे। तो वहाँ पे ये पहुँचे हैं, ये लोग वहाँ इकट्ठा हुए और शराब इसको पिलाई गई, इन लोगों ने भी पिया। उसके बाद फिर नायलॉन की रस्सी जो सचिन के पास थी, उसने इसका गर्दन कसा और इसको ओवर पावर करके नदी किनारे थोड़ी दूर तक ले गए जहाँ पे ट्यूबवेल था। वहाँ पहुँचने के बाद जब उनको ये लगा कि अभी ये जीवित है, तो उसके बाद भूरा ने इसको गोली मार दी तमंचे से, और वो तमंचा वहीं बगल में ही कहीं फेंक दिया था, जिसको बरामद किया गया है। और उस मोबाइल को भी वहीं रख दिया इस उद्देश्य से कि यदि किसी के पास ये मोबाइल बरामद होता है तो वो फंसेगा। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको प्लान किया गया था। जो मृतक का मोबाइल है उसको भी ये नदी में फेंकना बता रहे हैं, जिसकी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। और इस घटना को बहुत अच्छी तरह से डिजिटल एविडेंसेस के साथ में, ग्राउंड इंटेलिजेंस के साथ में बहुत अच्छी तरह से इसका अनावरण हुआ है। और इसमें ये सभी अभियुक्त इसमें नए हैं एक तरह से, इनका कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि नहीं है। तो ये बिल्कुल ब्लाइंड केस को बहुत अच्छी तरह से इसका अनावरण किया गया है। इस अच्छे कार्य के लिए जो पुलिस टीम इसमें लगी थी, उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी ओर से प्रदान किया गया है।